अभी तक आपने ऑफिशियल ट्रेलर नहीं देखा हो तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आज हम बात करेंगे जग्गा जासूस की, जिसकी 3 साल से मेकिंग शुरू है और फाइनली उसका ट्रेलर आ गया है। 3 साल में कितना कुछ बदल गया। लोग पड़ोसी से घर वाले बन गए, ग्रीन लैंटर्न से लाल काले बन गए, किसी ने नोट बदले तो किसी ने होड़ बदले। जो लोग ग्रुप में घूमते थे वो अपने अंदर के 2-3 एक्स्ट्रा पुरुषों को जला के फ्री हो गए, तो कुछ लोग अपने अंदर के एक लौते पुरुष को जला के स्त्री हो गए। लेकिन इतने सालों में इसकी बकचोदी, इसकी खांसी और जग्गा जासूस की मेकिंग खत्म ही नहीं हुई। सूत्रों की माने तो इन दोनों के ब्रेकअप की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया था, इसलिए ना हम इंजीनियर्स फाइनल ईयर्स के प्रोजेक्ट में कपल्स को कतई नहीं लेते। अनुराग बसु ने फिर रोल के लिए बिग बॉस को अपना ही घर समझने वाली प्रियंका जग्गा को अप्रोच किया, लेकिन मैडम ने डिमांड रखी कि मूवी के टाइटल में उनका नाम भी होना चाहिए। तो अनुराग बसु ने 1 सेकंड के लिए नाम सोचा, जग्गा जग्गा, और फिर ना कह दिया। ये कहानी ऐसे जासूस दिमाग लड़के की है जिसका नाम जग्गा है। जग्गा अपने पापा के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और मोस्ट प्रोबेबली मणिपुर में रहता है। दोनों अपने लाइफ में खुश है, लेकिन ऐसा कुछ हादसा हो जाता है कि जग्गा के पापा गायब हो जाते हैं। जब जग्गा बड़ा होता है तो अपने जासूस दिमाग से पापा को ढूंढने में लगता है और कुछ लिंक्स की वजह से उसे पता चलता है कि उसके पापा शायद साउथ अफ्रीका में है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कैटरीना से हो जाती है। पूरी मूवी में एक्शन सीक्वेंस में कैटरीना रणबीर के साथ दिखाई गई है, तो हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो उसकी अमेच्योर असिस्टेंट दिखाई होगी। जग्गा के पापा उसे क्यों छोड़ के गए थे और साउथ अफ्रीका में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, इन सवालों के जवाब हमें मूवी देख के ही पता चलेंगे, क्योंकि पूरी ट्रेलर में रणबीर के फटे होठ वाले डायलॉग के अलावा कुछ नहीं है। फट गए थे होठ। पहली थ्योरी तो ये है कि क्या जग्गा के पापा उसे खुद छोड़ के चले जाते हैं या फिर कोई उन्हें मजबूर करता है। दूसरी थ्योरी ये है कि अपने पापा को ढूंढते ढूंढते जग्गा कोई और इंटरनेशनल केस सॉल्व कर लेता है, या फिर लास्ट थ्योरी ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी बड़े कांड को सॉल्व करते करते उसे पापा मिल जाते हैं। सबसे पहले रणबीर कपूर की ये हेयर स्टाइल, बहुत लोगों को ये देख के टिंटिन और एस वेंचुरा के हेयर स्टाइल की याद आती है, लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही याद आता है। जब मैं छोटा था तो टीवी पे कॉन्डम की एड आती थी इसके सैयद चुन्नीलाल, जिनकी बातें बड़ी कमाल, तो मुझे इस चुन्नीलाल के हेयर स्टाइल की याद आती है। अब पीछे ये जो रणबीर कपूर करने की कोशिश कर रहा है, इसे बीट बॉक्सिंग कहते हैं। मैं इसे कॉपी नहीं कहूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन और पैटर्न का तरीका बहुत ज्यादा यूट्यूबर माइक जैसे ही लगता है। मुझे किसी भी एंगल से रणबीर कपूर टीनेजर नहीं लगता। एक ये लोग हैं जो हर जनरेशन के लिए अलग स्पाइडरमैन बना रहे हैं, और एक हम हैं कि 34 इयर्स के रणबीर को टीनेजर दिखा रहे हैं। इससे अच्छा किसी असली टीनेजर को ले लेते जो सच में 16 या 17 साल का है, या फिर 3 साल रुके हो तो भैया और 1 साल रुक लेते, ये छोटा बच्चा बड़ा हो जाता था और मूवी शूट कर लेते थे, थोड़ा नेचुरल भी लगता था। गळ्यात साखळी सोन्याची ही पोरी कोणाची, तो ये म्यांमार की ट्राइब वुमन है और इसके गले में काला धन नहीं बल्कि ब्रास की रिंग्स है, जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटी के नाम पे इनके गले में बचपन में ही लगा देते हैं। नेशनल ज्योग्राफी ने इन ट्राइब वुमेन्स पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये प्लेन है टाइगर मॉथ 84412 ZS UKW। ये एक विंटेज और बहुत ही खूबसूरत प्लेन है। एक्चुअली टाइगर मॉथ क्लब ये जोहान्सबर्ग के लाइट प्लेन क्लब के अंडर आता है। मूवी के एक्शन सीक्वेंस में इस प्लेन में रणबीर और कैटरीना को हम देखते हैं जब इनके ऊपर अटैक होता है। ये M4 शर्मन सीरीज का टैंक है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया था, जिसे हस्टन किट 2 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पोस्ट वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सबसे ज्यादा इसका सप्लाई साउथ अफ्रीका को ही हुआ था। इस सीन में क्रिटिकल कंडीशंस में होती है, वैसे जरूरी चीजों की रेशनिंग की जा रही है। ये मिया कैट है और ये मुझे 10 मिनट पहले ही पता चला है। मैं बचपन से इस प्राणी को बस टिमोन के नाम से ही जानता था। इनका अपने माँ बाप से कतई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि छोटी ही उम्र में ये लोग अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं जग्गा के पापा से। थोड़ा झूम करके देखो और दिमाग पे जोर लगा हो। नहीं पहचाना? अरे ये कहानी 1 का बॉब है जो विद्या को आखिर में जोर से थप्पा कर लेता है। ये रबर के हैंड ग्लोव्स और इन पिक्चरों को देखते हुए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में कुछ सीन हॉस्पिटल से रिलेटेड है। इस गियर या कार्ट को क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन मूवी के चेजिंग सीक्वेंस में जग्गा स्केटिंग के साथ इसका यूज करता है। यहाँ पे जग्गा कैटरीना को पहली बार देखता है। लगे से ये पता चलता है कि ये शहर में नहीं है। यहाँ पे जग्गा कोई इलीगल काम कर रहा है, जैसे कि बैंक रॉबरी। यस मैन मूवी में जिम कैरी ने भी कुछ ऐसे ही किया था। यहाँ पे फिर से जग्गा कैटरीना कैफ से मिलता है। ये असम का ट्रेडिशनल बिहू डांस है और इसकी ट्रेनिंग सलमान खान और शाहरुख खान ने कई साल पहले KBC में कैटरीना को दी थी। मूवीज में बॉयज हॉस्टल की मस्ती है, शेरलॉक होम जैसी माइंड पैलेस है, और हाँ पोलराइज सनग्लासेस लगा के कल्लू मामा भी है। इस फ्रेम की वजह से जग्गा का जो कांड है वो थोड़ा ग्लोबल लगता है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा तो इनके कपड़े और जग्गा के कपड़े दोनों भी मैच करते हैं, तो हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रणबीर और कैटरीना ने ट्रेन में घुसने की कोशिश की थी। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा चीता है जिसको शेर ने वॉइस ओवर दिया है, क्योंकि देखो आपको कितना भी लगे लेकिन चीता दहाड़ नहीं सकता।
सुना है कि पड़ोसन मूवी के एनिमल वर्जन में ये दोनों काम कर रहे हैं। इसी मेले में जगह पे नाइफ से अटैक होता है और ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। इसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन दुनिया का ये सबसे दयालु हत्यारा है जो 10 फीट की दूरी से भी इन दोनों को नहीं मारता। जगह के पापा के साथ होने वाला ये हादसा ही शायद मूवी का टर्निंग पॉइंट है। कैटरीना इस पूरी मूवी में बस 2 ही काम करती है, गिरना, लटकना, फिर से गिरना और फिर से लटकना। फॉर श्योर मूवी में तो ये VFX के थ्रू किया होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में ऐसी रेसिंग भी होती है। अनुराग बासु ये नाम सुन के ही आजकल डर लगता है। बंदा होमेज के नाम पे फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करता है। जब मैंने बर्फी देखी थी तो मेरे आंखों को सुकून मिला था, लेकिन घर जाके जब पता चला कि कुछ सीन फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है तो आंखें निकालने का मन किया। इनफैक्ट बिल्डिंग के एक कबूतर ने आत्महत्या कर दी। और म्यूजिक डायरेक्टर है प्रीतम दा। नॉर्मल जेन्युइन जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उनका सेटअप कुछ ऐसे होता है, और हमारे प्रीतम दा का सेटअप ये है, बस Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट खत्म। जैसे मूवी में सॉन्ग्स ज्यादा है वैसे एक्शन भी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सीन में बॉडी डबल्स का यूज किया है। बर्फी, रामलीला और तमाशा, इन 3 मूवीज में अगर कोई बात कॉमन होगी तो वो थी इन 3 मूवीज की सिनेमेटोग्राफी, और वो की थी रवि वर्मन ने। तो इस मूवी में बाकी कुछ हो ना हो लेकिन सिनेमेटोग्राफी तगड़ी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कम उम्र में खुद के पैर पे खड़े होने वाले मियर कैट की कसम है वीडियो लाइक करो। तो इस बार एम करते हैं 30 लाइक्स का। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट कर दीजिए। फिल्मी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस वीडियो का पैटर्न अच्छा लगे और इस टाइप के देसी ब्रेकडाउन्स आप देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। तेरे संग मैं हूँ, मेरे संग तू है, तेरे मेरे बीच में दूरी नहीं है। यहाँ तेरे मेरे सिवा कोई नहीं, फिर भी तू मेरे लिए मजबूरी नहीं है।